नमस्ते दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे गाय भैंस पालन के बारे में। उसकी विधिवत जानकारी, अपना अनुभव बताऊंगा मैं खुद यही काम किया हूँ। मैं कोई किताबी ज्ञान या ऐसी वैसी बातें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं खुद का अपना अनुभव इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे जानवर हमें रखने चाहिए, कितने दूध वाले, कहाँ से लेने चाहिए, कितनी इनकम होती है, कितने दूध देते हैं। ऐसे ही सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। साथियों, सबसे पहली बात आती है हम जानवर का चुनाव कैसे करें, कैसे जानवर पालें, कहाँ से लें, कितने रुपये में लें, कितने दूध वाली लें। ये सब सबसे पहले बात ये आती है। तो दोस्तों, मेरा अनुभव जहाँ तक ये है कि यदि आप भैंस ले रहे हैं तो भैंस कम से कम 50 से 60 हज़ार की रुपये की भैंस आप स्टार्टिंग में लें। इससे ज़्यादा रुपए की भैंस पहले आप ना लें। बस 50 से 60 हज़ार रुपये के बीच की भैंस आप लें। इतने रुपये में लगभग 9-10 किलो दूध देने वाली भैंस आपको आसानी से मिल जाएगी। और रही बात अगर गाय की, तो गाय भी आप 45 से 50 हज़ार रुपये के बीच में लीजिए। वो गाय आपको लगभग, हमारा अनुभव जहाँ तक अगर है तो वो 15 से और 20 लीटर के बीच में आपको दूध दे देगी 45 से 50 हज़ार की गाय लेने में। और दोस्तों, मेरा अनुभव यह है, यदि आप पशुपालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले निर्णय ये ले लीजिए कि आपको मिक्स जानवर रखें। जैसे 2 गाय रखें तो 2 भैंस रखें। इससे हमें कई सारे लाभ होते हैं। जैसे कि हमारा दूध अच्छे रेट में लगता है, फैट और स्नेफ अच्छा आता है। यदि सिर्फ गाय हम रखेंगे तो हमें दूध का रेट कम मिलेगा। और यदि दोनों रखते हैं तो दोनों का दूध एक में मिला देते हैं तो अच्छा फैट आता है, अच्छा रेट हमें मिलता है। इसलिए दोस्तों, मेरी राय यही है कि आप लोग गाय और भैंस दोनों परचेस करें, दोनों रखें तो ज़्यादा आप लाभ उठा पाएंगे। अब आती है बात दूसरी कि इसमें कितना खर्च आता है, क्या होता है। हमने कई सारे वीडियो यूट्यूब पर देखे हैं, लोग गलत बता देते हैं। भाई, गलत किसी को ना बताएं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। नवयुवा कोई जानवर पशुपालन करना चाहता है, वो आपका वीडियो देखकर उत्साहित हो जाता है कि चलो इसमें इतनी प्रॉफिट है, हम ये काम करते हैं। मगर वो करता है तो वो फेल हो जाता है। फेल होने का कारण यही है कि आप लोग उसे गलत सलाह देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आप लोग गलत सलाह न दें। दोस्तों, गलत सलाह जैसे ये है, ये लोग बताते हैं 20 लीटर दूध गाय देगी, इतना कमाई, ऐसा वैसा बताते हैं। तो मेरा अनुभव दोस्तों ये है कि जैसे आप 2 भैंस लिए तो भैंस मान के चलिए आप 10 लीटर वाली ले लिए, तो आप 10 लीटर दूध मान के ना चलिएगा। 10 लीटर वाली लाइएगा तो आप उसे लगभग ये मान के चलिए कि 8-9 लीटर दूध ये हमें देगी। आप 10 मान के कभी नहीं चलिएगा। भाई, वो बेचने वाले 10 लीटर दूध जानते हो किस तरह बताते हैं। वो जो दूध अपने बच्चे को जानवर पिलाते हैं, वो दूध भी जोड़ कर तो बताते हैं। इसका यही नियम होता है, बच्चे का दूध जोड़ के तब दूध बताया जाता है, और आप लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आप भाई अपने बच्चे को एक टाइम में 1 लीटर दूध तो देंगे ही, ये तो 100% क्लियर है। ये मान लो 10 देती भी है तो एक आपने सुबह पिलाया, एक शाम को पिलाया, आपको प्लस 8 ही लीटर दूध तो बचा। ऐसा तो है नहीं 10 बचा, तो आप 8 मान के चलिएगा। इसी तरह गाय भी आप मान लीजिए। गाय मान लीजिए आपने ली 20 लीटर वाली, तो 20 नहीं, आप दूध कम मान के चलिए। यदि आपका बच्चा, अपने बच्चे को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो गाय का दूध अपने बच्चे को 2 लीटर एक टाइम में पिलाना पड़ेगा, ये चीज़ मान लीजिए। तब आपका बच्चा
जानवर का हष्ट पुष्ट रहेगा और स्वस्थ रहेगा। तो 4 लीटर दूध तो ऐसे ही कम हो रहा है, 20 दे रही है तो 16 लीटर बचा। तो इसलिए दोस्तों आप 2 भैंस में मानिए कि हमारा दूध एक दिन का दोनों टाइम का 2 भैंस का 15 लीटर होगा, प्लस 2 गाय यदि आप रखे हैं तो 15-15 लीटर दूध गायों का मान के रखिए। ये दूध आपका 30 लीटर दूध गाय का हो गया और 15 लीटर भैंस का, 45 लीटर दूध लगभग आपके पास अनुमानित हो गया। मैं इतना ही निकालता हूँ, इसी तरह के जानवर मैं रखा हूँ, इसीलिए मैं अपना अनुभव आप लोगों को बता रहा हूँ। जब आपके पास 45 लीटर दूध हो गया तो गाय भैंस का मिक्स दूध रहेगा। तो भाई चाहे वो अमूल डेयरी हो, पराग हो, कई सारी डेयरियाँ हैं, नमस्ते हो गई, ज्ञानधारा हो गई, कई सारी डेयरियाँ हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की डेयरियाँ हैं। तो आपका गाय भैंस का मिक्स दूध लगभग मेरे यहाँ तो भैया 40 रुपये के पास लगता है। गाय भैंस का मिक्स दूध ले जाओ, 2 भैंस का 2 गाय का, तो 40, 41, 42 भी हो जाता है, कभी कभी 38 भी रह जाता है। तो आप एक एवरेज रेट 40 मान के चलिए, तो आपका मान लीजिए 45 लीटर दूध एक दिन का हो गया। तो 45 लीटर भैया आपका दूध बना जाके 4 चौक 16, 1600 का ये हो गया, और 4 पंचे 20, 2000 रुपये का दूध आपका एक दिन का हो गया। इसमें भैया आपको खिलाना भी तो पड़ेगा, आपको हम ये भी बता रहे हैं कि कितना आपको खिलाना पड़ेगा। 2000 रुपये मान लो, 2000 रुपये प्रतिदिन दूध हो रहा है, तो इसमें आपको कितना खिलाना पड़ेगा मैं ये भी बता रहा हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी क्योंकि विधिवत जानकारी देने में थोड़ा समय तो लगता ही है। खिलाने में भैया आपको एक जानवर को एक टाइम में लगभग 4 किलो राशन तो देना ही पड़ेगा। मैं इतना ही देता हूँ भैया, अब आप जैसा खिलाएं, लेकिन मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ जैसा मैं करता हूँ। एक टाइम में आपको एक जानवर को 4 किलो राशन देना पड़ेगा। तो एक टाइम का आपका राशन हो गया 4 चौक 16, दोनों टाइम का राशन होगा आपका 32 किलो। तो भैया 32 किलो राशन, कोई भी भैया राशन लो आप, कोई पशुहार हो गई या चोकर हो गया, या कई चीज़ आते हैं जानवरों को खिलाने के लिए, अलग अलग जगह अलग अलग नामों से मिलते हैं। तो भैया 25 रुपये किलो से कोई भी राशन कम नहीं जानवर का मिलता है भैया। तो भैया एक दिन का आपका तो 800 रुपये का राशन हो गया, प्लस 200 रुपये आप रख लीजिए उनको भी, इतना दूध निकालने वाले जानवर को कैल्शियम भी देना पड़ेगा, दोनों टाइम नहीं मगर एक टाइम कैल्शियम भी आपको देना पड़ेगा। कैल्शियम भैया आप बस, मैं तो 50 ml एक टाइम में देता हूँ, तो दोनों टाइम में मैं 100 ml दे देता हूँ, लेकिन आप एक ही टाइम दे सकते हैं 100 ml, एक जानवर को एक टाइम में कैल्शियम देना पड़ेगा। साथ में उसको गुड़ भी देना पड़ेगा, मिनरल मिक्सचर भी देना पड़ेगा। तो इसी तरह से 200 रुपये का खर्च लगभग और बैठ जाता है, ये अदर खर्च 1000 हो गया, 1000 आपका सेफ बचा। अब 1000 भैया आपका, यदि मान लो आप किसान हैं, घर की खेती है, घर में चारा हो जाता है, तब तो आपका 1000 सेफ बच जाएगा। अगर आप चारा भी मोल ले रहे हैं, प्लस साथ में कोई लेबर भी रखता है, तो इसी 1000 में से चारा का भी आपको देना पड़ेगा, प्लस उस लेबर को भी देना पड़ेगा। मैं तो भैया खुद करता हूँ और हमारे खुद घर का चारा उपलब्ध रहता है, इसीलिए मैं 45-50% बचा लेता हूँ। और ये बचत भैया आपको, यदि जानवर भगवान न करे बीमारी उमारी ना आए जानवर के ऊपर, सही से लगता रहे तो 6 महीने तक आपकी यही इनकम बरकरार रहेगी। हमारी इनकम भैया 6 महीने तक इसी तरह एक जानवर से बरकरार रहती है। 6 महीने बाद भैया जानवर आपका दूध कम कर देगा, वो प्रेग्नेंट होगा, उसकी तैयारी में जानवर लगेगा, तो उसका दूध कम होगा तो इनकम थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसी तरह रेशियो आप मान के चलिए
अभी तक आपका लगभग 40% बच रहा था, घर का चारा है तो ज़्यादा भी बचा लेते हैं। इसी तरह 6 महीने जब क्रॉस हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। अब भैया गाय तो ज़्यादा दिन दूध देती है प्रेग्नेंट हो जाने के बाद, भैंस प्रेग्नेंट हो जाने के बाद ज़्यादा दिन दूध नहीं दे पाती है, ये बात हकीकत है। लेकिन फिर भी आप लोगों को दोनों मिक्स ही पालना है, इस लालच में नहीं पालना है गाय को कि गाय ज़्यादा दूध देती है और ज़्यादा दिन तक दूध देती है। दूध ज़्यादा देती है मगर उसका दूध की क्वालिटी भी तो कम सही रहता है, रेट भी तो कम लगता है। उसी से भैंस है उसका दूध अच्छा रहता है, उसकी क्वालिटी सही रहती है तो वो दूध कम देता है। और दोस्तों आप लोग जानवर जहाँ तक हो सके खरीदें तो गांव-गांव जाकर जानवर खरीदें, किसी व्यापारी के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें। व्यापारी तो आपको बता देगा कि ये 20 लीटर दूध देगी और वो अपने दरवाजे पर आपको दूध 20 लीटर उसका निकाल कर दिखा भी देगा, मगर जब हम अपने घर लाएंगे भैया तब वो 20 लीटर दूध नहीं दे पाएगी। कई ऐसी सारी चीज़ें आती हैं जो खिला दो तो 2-4 दिन दूध बढ़ जाता है, वो मैं आप लोगों को किसी अगले वीडियो में बता दूंगा कि क्या खिलाने से 2-4 दिन दूध जानवर बढ़ा देता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट जानवर के ऊपर काफ़ी पड़ता है। और दूसरी बात भैया हम लोग क्या करते हैं, वीडियो देखकर हरियाणा पंजाब से गाय लेने का प्लान बना लेते हैं। तो भैया मेरी राय यही है कि हरियाणा पंजाब या अदर अन्य प्रांतों से गाय न लाएं, क्योंकि यहाँ पे वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। अलग का मौसम कैसा है क्या है और हमारे यहाँ का मौसम कैसा है, तो इसलिए वो यहाँ का मौसम अपने अंदर कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो बड़ी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आपको समय लगेगा, आप समय दें, आप जानवर अगल बगल 10, 20, 40, 50 किलोमीटर में किसी से पता लगाकर अच्छा जानवर जान समझकर गांव से लें, किसी ज़्यादा बाजार के भी चक्कर में ना पड़ें। समय आपका लगेगा इसमें, मगर आपको गांव से जानवर अच्छा मिलेगा। किसी व्यापारी के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े तो ज़्यादा ही सही रहेगा। और दोस्तों इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, ऐसी बात नहीं है, वो मैं आप लोगों को किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों इसी तरह आप लोग, जैसे एक भैया ने हमसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि इसी डिटेल में जानकारी दीजिए, तो मैंने डिटेल में जानकारी इस वीडियो में दी है। भैया आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होगा, कुछ भी पूछना होगा जानवर पालन के बारे में, किसी भी जानवर के बारे में, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा और मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं बताऊंगा, मैं खुद का अपना ज्ञान बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों मेरी एज 29 वर्ष है और लगभग मैं 10 साल से तो 20 साल तक मैंने ठीक ठाक पढ़ाई की, उसके बाद पढ़ाई हमने किसी कारणवश बंद कर दी इंटरमीडिएट तक करने के बाद। उसके बाद फिर हम इसी पशुपालन में अपने लगे हैं, क्योंकि भैया यही हमारा 2-3 पीढ़ी से यही बिजनेस हमारा चला आ रहा है, इसमें प्रॉफिट है ऐसी बात नहीं है, मगर जितना लोग बताते हैं उतना नहीं है। बस हाँ ये है कि आपको किसी के यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम खुद का स्वयं का काम रहेगा। मगर दोस्तों इसमें समस्याएं भी हैं, वो मैं आप लोगों को किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। साथियों भाइयों मेरे, यदि मेरी जानकारी आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आई हो, आपको अच्छा लगा हो, मैंने अपना अनुभव शेयर किया है, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।